Hello everyone, welcome you all in class 11 geography. This is chapter 3 Drainage System of India and we are going to discuss about module 4 the Himalayan drainage system. So as you know there are three major river system of Himalaya, Ganga, Indus and Brahmaputra. In this module or in this video, I'll explain the Indus and its tributary and we will discuss about the एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन रिवर्स यानी कि हिमालयन रिवर का बेसिकली एवोल्यूशन कैसे हुआ है। जो रिवर हिमालयन एरिया से ओरिजिनेट होकर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी तक जाती हैं। सो इनका रीज़न क्या है कि दो रिवर लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र तो ड्रेन देयर वाटर टू बे ऑफ बंगाल एंड इंडस ड्रेन इट्स वाटर टू अरेबियन सी। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Himalayan drainage system. As you know, it consists of the river originate in the Himalaya and Trans-Himalayan region. It further consists of three rivers like Ganga, Indus and Brahmaputra. Since these are fed both by melting of snow and precipitation, यानी कि ये रिवर्स जो स्नो के मेल्ट होने से और रेनफॉल दोनों ही वजह से डेवलप होती हैं, दैट्स वाई दे कॉल्ड एज पेरेनियल यानी सदावाहिनी। यानी इन रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है क्योंकि ये स्नो से भी फेड होती रहती हैं और रेनफॉल से भी फेड होती रहती हैं। सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वाटर, मेल्टिंग स्नो एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ द हिमालयन रिवर. The various geographical features made by Himalayan river because they are young, that's why they form different relief features like in upper area and in youthful stages river form gorge, v-shaped valley, rapids, waterfalls, spurs etc. In plain area mean in mature or in middle age while entering the plain जैसे ये प्लेन में एंटर करते हैं दे फॉर्म डिपोजनल फीचर्स यानी कि माउंटेनियस रीजन पे ये इरोजनल फीचर्स बनाती हैं और जैसे ही प्लेन में आती हैं दे फॉर्म डिपोजनल क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो कम हो जाता है, ग्रेडियंट कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर डिपोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. सो डिपोजनल लैंडफॉर्म्स में बनेंगे फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेड चैनल एंड डेल्टाज नियर द रिवर माउथ. ओवर द प्लेन दे डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग मियांडरिंग टेंडेंसी एंड शिफ्ट देयर कोर्सेज. ये नर्दर्न प्लेन में आते ही, प्लेन एरिया में आते ही ये एक मियांडरिंग पाथ को फॉलो करती हैं और अपने कोर्सेज को यानी एरियाज़ को, ड्रेनेज बेसिन्स को बेसिकली शिफ्ट करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं. इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम. सो बेसिकली हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कैसे जनरेट हुआ. सो देयर इज़ अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियंस हैं. कुछ ऑथर जोग्राफर्स अलग ओपिनियन मानते हैं कि हिमालय रिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनका ओरिएंटेशन कैसे हुआ, और कुछ जियोलॉजिस्ट इसको अलग फॉर्मेट पर देखते हैं. सो अ माइटी रिवर कॉल्ड शिवालिक और इंडो ब्रह्मा, जिस रिवर को जो शिवालिक या इंडो ब्रह्मा जो एरिया है दैट एंटायर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ हिमालय फ्रॉम आसाम टू पंजाब यानी पूरा आसाम से और पंजाब तक एक हेयर पिन की फॉर्म में स्ट्रेचेज हैं एंड ऑनवर्ड टू सिंध. सिंध इज अ पार्ट ऑफ presently Pakistan and finally discharged into the Gulf of Sindh near lower Punjab during the Miocene period. Miocene, Protozoan, these are their geological time period. ये periods हैं basically geological time scale के according. बिफोर 5 to 24 मिलियन ईयर्स अगो यानी आज से 5 to 24 मिलियन ईयर अगो जो सिचुएशन थी वो इस तरीके से थी. इसके एविडेंसेस हैं. फर्स्ट, रिमार्केबल कॉन्टिन्यूटी of Shivalik and its Lestrine origin and alluvial deposit consisting of sand, silt, clay, boulder, conglomerate support this viewpoint. यानी तब से लेके आज तक एक रिमार्केबल, एक मेंशनेबल कॉन्टिन्यूटी है शिवालिक रेंजेस में. उसकी सैंड में, सिल्ट में, क्ले में, बोल्डर्स यानी बड़े फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स में, और कॉन्ग्लोमरेट्स यानी डिफरेंट पार्टिकल, पेबल्स, स्टोन एटसेट्रा. It is opinioned that in the due course of time Indo-Brahma river was dismembered into three main drainage system. So Indo-Brahma river का जो basically path है वो इन three major river system जो इंडस, ब्रह्मा और गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं उससे dismembered है. So basically the Indus and its 5 tributary in the western part, Indus और 5 tributary इस वजह से western part में, और गंगा और
इसकी ट्रिब्यूटरी सेंट्रल पार्ट में, और ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरी ईस्टर्न यानी हिमालयन रेंजेस में डिवाइड हो गई। दिस डिसमेम्बरेंट वॉज प्रोबेबली ड्यू टू द प्लीस्टोसीन अपवेल। और ये जो डिसमेम्बरेंट है यानी ये तीनों रिवर जो ओरिजिनेट तो हिमालय से ही हो रही हैं लेकिन 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, इसका रीज़न है प्लीस्टोसीन अपवेल यानी प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड में जो अपवेल हुआ है यानी माउंटेन एरिया का अपलिफ्टमेंट हुआ है, या हम कह सकते हैं लैंड एरिया का अपलिफ्टमेंट हुआ है। उसकी वजह से जो वेस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय आसाम की साइड, वेस्टर्न हिमालय पंजाब की साइड, पंजाब जम्मू कश्मीर वाला रीजन, सो इस रीजन में जो अपलिफ्टमेंट हुआ है उस अपलिफ्टमेंट की वजह से इंडस का फ्लो वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में चला गया है और ईस्टर्न साइड में गंगा का फ्लो चला गया है, विच एक्टेड एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा। और ये जो रिज का फॉर्म हुआ है, जो पोटवार बेसिन जिसको हम बोलते हैं, जो दिल्ली रिज की फॉर्म में है, इसने ये एक बैरियर की तरह या एक वाटर डिवाइड की तरह वर्क करती है इंडस और गंगा के रिवर में। मालदा गैप area between the Rajmahal Hills and the Meghalaya. मालदा गैप बेसिकली फॉर्मेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय के फॉर्मेशन के टाइम पर ये मालदा गैप फॉर्म हुआ है प्रेजेंट के वेस्ट बंगाल के। अब धीरे धीरे रिवर्स के जो सेडिमेंट से ये मालदा गैप जो है फिल हो गया है और यहाँ पर एक एल्यूवियल प्लेन का फॉर्मेट हो गया है। दिस इज कॉल्ड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टिक रीजन। सो ये मालदा गैप इस वजह से फॉर्म हुआ है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के सेडिमेंट्स हैं और उसकी वजह से इसका जो फ्लो है वो टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल हो गया है। सो डाइवर्टेड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र सिस्टम टू फ्लो टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल। सो लेट्स स्टार्ट विद वन फर्स्ट kind of river system of Himalaya, that is the Indus. In this module or in this video we will discuss only Indus, and in next module we will discuss the Ganga and Brahmaputra river and their tributaries. So it is one of the largest river basin of the world की largest river basin में से ये एक है। A little over 1/3 of the Indus basin is located in India, यानी इंडिया में इसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही लोकेटेड है, मैक्सिमम इसका पाकिस्तान में है। इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब ओनली, यानी इंडस का सिर्फ 1/3 पार्ट ही इंडिया में है और वो किन स्टेट्स में है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में एंड पंजाब में। रेस्ट ऑफ पोर्शन इज इन पाकिस्तान। द इंडस इज ऑल्सो नोन एज द सिंधु। इंडस का जो दूसरा नेम है वो सिंधु है। इट इज़ द वेस्ट मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया, हिमालय की सबसे वेस्ट मोस्ट river है। As you can see in this map, the location of in India, this is the location of Indus River in India, and this is a satellite picture of Indus River. So this is the Indus River, ये जो river दिख रही है आपको Indus, and all these are the help tributaries of Indus River. So Indus नॉर्थ साइड से ओरिजिनेट होकर, हिमालय से ओरिजिनेट होकर इट फ्लो टूवर्ड टू द साउथ की साइड फ्लो होकर लास्ट में मिठान कोट एंड फर्दर मूवमेंट आगे करके ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। वन मोर थिंग यू कैन सी हेयर दैट डिफरेंट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा सिविलाइजेशन, कालीबंगन सिविलाइजेशन, Mohenjo-daro civilization. So all these civilization exist on the bank of Indus River. ये सभी Indus River या उसकी हेल्प ट्रिब्यूटरीज के बैंक पर ही डेवलप हुए हैं। Origin. The origin of this river from a glacier near Bokarchu. बोकार्चू ग्लेशियर के नियर के पास कैलाश माउंटेन जो रेंजेस हैं तिब्बतियन रीजन में, वहाँ से इंडस का ओरिजिन हुआ है। तिब्बत इट इज़ नोन एज सिंगिंग खम्बन मीन लॉयन माउथ। इस रिवर को जिस तिब्बतियन माउंटेन से इसका ओरिजिन हुआ है उसे हम सिंगिंग खम्बन के नाम से जानते हैं, जिसका मीन होता है लॉयंस माउथ। रिवर कोर्स यानी रिवर किन किन एरियाज में फ्लो करती है? इंडस कट्स थ्रू हिमालय एंड एंटर इंडिया नियर धाम चौक। इंडस हिमालय के एरिया को कट करके इंडिया में धाम चौक के नियर इसको एंटर करती है। फ्लो इन इंडिया में बहती है थ्रू द लेह डिस्ट्रिक्ट एंड जम्मू कश्मीर। लेह डिस्ट्रिक्ट से एंटर करके जम्मू कश्मीर तक ये फ्लो करती है। इट एंटर पाकिस्तान नियर चिलर एंड इन
दर्दिस्तान रीजन थ्रू अ डीप गॉर्ज, यानी पाकिस्तान में ये चिलर लेक के पास दर्दिस्तान जॉ एरिया रीजन में डीप गॉर्ज बनाती हैं और वहाँ से ये एंटर करती है। द हेयर पिन बैंड ऑफ द नंगा पर्वत, इट्स फाइनली डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी विच इज ईस्ट ऑफ कराची। These are the help tributaries of Indus. In pink, the left bank tributaries, and in orange, the right bank tributaries. So, the major rivers, or we can say the tributaries of Indus, are Siok, Gilgit, Hunja, Nubra, Kabul, Khurram, Toshi, Gomal, Sangar, and Kunar. All these are right bank tributary which are exist in orange. You can see and draw the and fill the map also. Next, left bank tributaries, pink one called as left bank, Jaskar and Panchnath join Indus a little above near Mithankot. So the Panchnath is the name given to the 5 river of Punjab. On the basis of Panchnath means 5 group of 5 rivers. उसी के behalf पर पंजाब का name Ab means river. So Punjab means the area of flown by 5 rivers. So the major 5 rivers, or we can say the left bank tributaries of Indus, are Satluj, Byas, Rabi, Chenab and Jhelum. Chief characteristics of the Indus drain the largest number of glaciers of Himalaya, Ladakh, Jaskar and Kailas. The Indus plain have a very gentle slope. These are tributary and their functions when from where they originate and the significant points. Jhelum arises from its spring at Vindag. All these explanation given in your book, so you may consult from there also. In this manner, this tabular form I made them, so you need to draw in the notebook or note down the notebook also. Thank you.